Hello students. So today I will discuss the geometry of molecules according to VSEPR theory. So we discuss the basic structures of molecules. So for that first we write number of electron pair. So simple tabulation is there. Number of electron pair कितने प्रेजेंट होते हैं पहले वो लिखेंगे. देन उसमें जो ज्योमेट्री आपकी बन रही है उसका आप नेम जान लेंगे. देन उसका शेप आपका फॉर्म होगा. देन बॉन्ड एंगल. सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपके 2 होंगे तो ऑब्वियसली उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर. बिकॉज इन प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड दिस, इफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज 2 देन इट फॉर्म्स लीनियर ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज एम एक्स एन एक्स. ये सेंट्रल मेटल एटम है. तो ऑब्वियसली कि इसमें जो आपका बॉन्ड एंगल फॉर्म होगा तो सिंपली वी राइट बॉन्ड एंगल हियर ओनली 180 degree and here we write examples. So examples इसमें आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल BeCl2 फॉर्म होगा या कोई भी आपका सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट फॉर्म होगा. देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपके 3 कर देंगे तो आपका जो शेप है वो हो जाएगा आपका ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा. ट्राइगोनल प्लेनर की जो ज्योमेट्री आपकी फॉर्म होगी वो होगी सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस तरीके से आपके ये ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. और इसमें जो आपका बॉन्ड एंगल होता है जनरली इट इज 120 डिग्री कंसीडर होता है. तो इसमें जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका BeCl3. देन नेक्स्ट ज्योमेट्री है अगर आपकी होगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, ऑब्वियसली 4. 3 के बाद आपका नंबर पड़ेगा 4 का. तो 4 के लिए जो ज्योमेट्री हम पढ़ते हैं वो होती है टेट्राहेड्रल. तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपका शेप जो बनेगा वो बनेगा एम. ये टेट्राहेड्रली अरेंज है. सो दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो बॉन्ड एंगल आपका फॉर्म होता है वो होता है 109.5 डिग्री. ये इसका बॉन्ड एंगल फॉर्म होगा. और सबसे सिंपल और सबसे बेस्ट एग्जांपल इसमें है CH4 या कोई भी आपके कार्बन के जो हैलाइड्स फॉर्म होंगे वो भी, जैसे फॉर एग्जांपल CCl4 भी लिख सकते हैं. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर 2, 3, 4 होंगे. और 5 वाले के लिए भी आपको अभी नेक्स्ट उसमें बताते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 5 देन ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. अब ये किस तरीके की ज्योमेट्री होती है, अगर इसको हम इसका स्केलेटन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम इस तरीके से प्रेजेंट होता है और एक ट्राइंगल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. अब ये ट्राइगोनल प्लेनर है एक तरीके से. अब इसमें बाई पिरामिड कैसे होता है, जैसे एक एक्सिस के ऊपर होगा और एक एक्सिस के नीचे होगा. जैसे माना आपका सिंपल से एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो ये एक आपका प्लेनर स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल. इसमें एक एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, एक एक्सिस के नीचे प्रेजेंट है. तो जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तब ये आपका एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म करेगा सिंपली कुछ इस तरीके की. और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है तो यहाँ पर तो परपेंडिकुलर आपका फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली इट फॉर्म्स 90 डिग्री. एंड सेकंड जो बॉन्ड एंगल इसके बेसिस पे फॉर्म होगा वो होगा आपका 120 डिग्री. तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का आपका 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एग्जांपल्स के फॉर्म में हम ले सकते हैं PCl5. सिंपल सा एग्जांपल है आपका. देन अगर आपकी ज्योमेट्री अगर आपका होगा इलेक्ट्रॉन पेयर अगर माना आपके 6 हो जाए तो ऑब्वियसली जो ज्योमेट्री होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. इट इज ऑक्टाहेड्रल. अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे फॉर्म होती है वो देखते हैं. तो इसमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी जो फॉर्म होगी वो होगी, इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है वो पहले एक सिंपल सा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा
कुछ इस तरीके से ये स्क्वायर्स के फॉर्म में फॉर्म होगा, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और इसमें आपका क्या होगा, सिंपली जैसे वहां आपका था एक एक्सिस के ऊपर और एक एक्सिस के नीचे ड्रॉ करेंगे। तो इस यहाँ हमने इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोला था। यहाँ इसको अगर हम नॉर्मली देखें तो इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल भी इस शेप को बोल सकते हैं, बट जनरली वी यूज दिस टर्म ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पर कोई भी एक्सिस के ऊपर एक्सिस के नीचे ऐसे फॉर्म होगा। अब हम इसको ऑक्टाहेड्रल तो ये फॉर्म नहीं है, बिकॉज इससे लग रहा है कि ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, बट ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से ये फॉर्म होता है, एक्सिस में ज्वाइन हो जाते हैं सेंटर्स। अभी 6 साइड्स आर अटैच्ड। अब 7 साइड्स जो होती है, जैसे ये आपको हमने इसको बेस ले लिया, ये अपर एक्सिस को टच करे, और अब यही अगर 3 डायमेंशन में रोटेट करेगा 360 में, तो ये आपका अगर हम बेस ले लें ये वाली साइड, और ये आपका किस एक्सिस को टच करे, बिलो एक्सिस को, तो ये इस तरीके से आपका रियल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। एंड द बॉन्ड एंगल इन दिस मॉलिक्यूल इज 90 डिग्री, और द एग्जांपल is SF6 and the compound is formed by 16th group element. So one more is left if electron pair number is 7. So उसको next slide में बताते हैं. Now the next and final example is if electron pairs are 7. So the geometry is pentagonal, bipyramidal. And the shape of this is when a central metal atom is present, M metal, and it forms a pentagon like structure. तो पेंटागन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर कोई भी पेंटागन हम बनाएंगे। ये सेंट्रल मेटल एटम में सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रलाइज कर लेंगे, ये 5 साइड्स इससे अटैच होंगी कुछ इस तरीके से। तो दिस इज पेंटागन लाइक स्ट्रक्चर। अब पेंटागनल है, पेंटागन फॉर्म हो गया। बाई पिरामिडल मीन्स अगेन एक आप एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं और एक एक्सिस के नीचे, तो इसको हम बोलते हैं बाई पिरामिडल। ये सब में आपके कोई ना कोई एटम्स अटैच्ड होंगे। इसका एग्जाम्पल होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। जैसे एग्जाम्पल में आपका है IF7, ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, और ये आपके 7th टाइम अटैच्ड होगा। तो इस तरीके से आपका जो शेप है पेंटागोनल बाइपिरामिडल का शेप बनेगा। या ये शेप हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल मेटल एटम हमने लिखा, एंड दिस इज मोर कन्वीनियंट टू ड्रॉ। 5 साइड्स आर अटैच्ड ऑन सेंट्रल मेटल एटम, ये एक्सिस के ऊपर रहेगा, ये एक्सिस के नीचे, तो ये इजीली ड्रॉ हो जाएगा। अब इसमें आपका जो बॉन्ड एंगल फॉर्म होता है, तो एक तो आपको सीधे पता चला कि इसमें एक 90 डिग्री फॉर्म होगा, और जो बॉन्ड एंगल्स फॉर्म होते हैं वो होता है आपका 72 डिग्री। तो एग्जांपल इसका IF7 हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू VSEP का। तो सबसे पहले हमें ये जो जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स बताए हैं, पहले ये बेसिक स्केलेटन्स आने चाहिए, ताकि आप दूसरे मॉलिक्यूल्स को फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको वो आसानी से उनकी ज्योमेट्री या शेप पता चल जाए। सम एग्जांपल्स, फर्स्ट इज SF6। जैसे इस केस में SF6 में आपका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो उसके फर्स्ट हम जो ट्रिक मैंने कल बताई थी उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसमें सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर 6 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 6 बॉन्ड्स, तो इसमें आपके क्या होंगे, 0 प्रेजेंट होगा। तो यानी इस एग्जाम्पल में लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है और 6 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो अभी जो आपको ट्रिक अप्लाई करनी है वो क्या करनी है कि अगर इसका 6 आता है, ये कहलाता है आपका स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर बोल दें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें कितने हो गए भाई, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर इसमें प्रेजेंट हैं। तो इसका जो ज्योमेट्री होगी वो आपकी स्केलेटन स्ट्रक्चर जो बनेगी, ज्योमेट्री इसकी होगी ऑक्टाहेड्रल। और वो ऑक्टाहेड्रल जो शेप होता है आपका, वो कुछ ऐसा हमने बनाया था।
इस तरीके का। तो अब आपको देखना है कि अगर आप इसको एग्जैक्टली फॉर्म करेंगे तो एग्जैक्टली आपको फॉर्म करेंगे तो किस तरीके की इसकी ज्योमेट्री फॉर्म होगी। तो SF6 के केस में अगर हम देखें सेंट्रल मेटल एटम, इसमें सल्फर है और स्क्वायर स्ट्रक्चर इसका हम बनाते हैं और उसमें सब में आपके क्या हैं फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट होंगे 4 और 2 एक्सिस के, एक एक्सिस के ऊपर एक एक्सिस के नीचे। सो ये आपकी ज्योमेट्री होगी SF6 की। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे सल्फर है, अगर इसी ग्रुप के मेंबर, जैसे ये P ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो P ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम इसका ग्रुप नंबर देखेंगे तो ग्रुप नंबर है आपका 16। तो यही ट्रिक अप्लाई करनी है क्योंकि बेसिक आपकी टर्मिनोलॉजी और बेसिक थिंग्स तो आपको आसानी से आ जाएंगी। तो ट्रिक्स कैसे अप्लाई करते हैं पहले वो देखते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि जैसे ग्रुप 16 का एलिमेंट अगर कोई भी होगा, जैसे माना OS Se TeNPO, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीरियम एंड पोलोनियम। अब ये एलिमेंट्स अगर आपके कोई भी कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जैसे इसमें SF6 बना है, SF6 बना, ऐसे ही आपका TeF6 बने या TeCl6 बने या TeF6C लिख लेते हैं अभी। तो इसका स्ट्रक्चर भी अगर आपका कभी आएगा क्वेश्चन में, तो उससे हमें ये जरूरी नहीं कि हमें टेलीरियम का एटॉमिक नंबर ही पता हो, सिर्फ हमें क्या जानना है इसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ये 16 ग्रुप में है तो इसमें भी 6 ही होंगे तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, सिर्फ 0 बचेगा लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर्स आपके जो होंगे वो 6 होंगे। तो सिर्फ यहाँ पर वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, सल्फर की जगह क्या आ जाएगा, टेलीरियम। तो बहुत आसान तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।